हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के द्वारा ग्रुप सी की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार की वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। और ये आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इसकी आपकी वैकेंसी रहने वाली। तो इसमें आप ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, अप्लाई इसमें आप कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट आपकी 3 जून 2026 रखी गई है। एग्जाम की बात करें तो जून 2026 आपका यहाँ पर संभावित डेट है। बाकी इसकी पोस्ट की बात कर लेते हैं तो आपकी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, इसकी पोस्ट भी देखते जाइए और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप साथ में यहाँ पर एक बार देखते जाइए। इसी प्रकार से जो टेक्निकल असिस्टेंट है, इसमें आपके पास बीएससी होना चाहिए और बीएससी में कम से कम एक सब्जेक्ट आपके पास है, तो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, फॉरेस्ट्री हो, या एनवायरमेंटल इकोलॉजी हो, या बायोटेक्नोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, या जियोलॉजी हो, या बायोकेमिस्ट्री, कम से कम एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपका होना चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम 21, अधिकतम 30 साल यहाँ पर होनी चाहिए और एज रिलेक्सेशन आपका अलग से रहने वाला है। इसी प्रकार से आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है। आपका टेक्नीशियन जो फील्ड और लेबर रिसर्च है, स्टोर कीपर है। आपका टेक्नीशियन मेंटेनेंस का है, एलडीसी की पोस्ट है। इसके बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड और आपका एमटीएस, इसमें एमटीएस में 45 वैकेंसी निकाली गई। सिंपल आप 10th पास हैं तो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। बाकी इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, इसका मैंने पहले आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, आप उसको देख सकते हैं, या इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप सभी इसको एक बार रीड कीजिए। इसके बाद ही फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, इसकी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ आप सभी भी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो अब आपके ब्राउजर में आपको ओपन करके आपको टाइप करना है FRI देहरादून रिक्रूटमेंट। अब आपको इस प्रकार की लिंक दिख रही है रिक्रूटमेंट की, इसी रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। हिंदी में आपको पढ़ना है तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, हिंदी में डाउनलोड हो जाएगा। इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश वाले पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश में आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसका क्लिक है टू जो अप्लाई दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ओके पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, इसी न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड का नंबर है, आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। दोबारा से आधार कार्ड को कंफर्म करना है। इसके बाद जो एक्टिव और वैलिड आपका मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए। दोबारा से मोबाइल नंबर कंफर्म करना है और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP के यहाँ पर आपको फिल करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे तो आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल आईडी है, मेल आईडी पर मेल आईडी फिल कीजिए। कन्फर्म मेल आईडी पर यहाँ पर दोबारा से फिल कीजिए और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार से आपका ईमेल आईडी पर भी OTP आएगा, उसको आप वेरीफाई कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी नाम, तो आपको जो 10th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसके अनुसार आपको नाम फिल करना है और पूरा नाम आपको कैपिटल लेटर में फिल करना है। कैसे, तो इस प्रकार से फिल करेंगे। जैसे आपका नाम है, मान लीजिए, तो इस प्रकार से अपना नाम को फिल करेंगे। जैसा आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है, सेम नाम ही आपको यहाँ पर फिल आपको करना होगा। दोबारा से अपने नाम को कंफर्म कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपका दोबारा से नाम आप कंफर्म करेंगे। यहाँ पर इसका देखिए 10th का जो रोल नंबर है, रोल नंबर फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आपने कभी नाम चेंज किया तो यस करेंगे। आपका जो नाम है चेंज, परिवर्तित नाम, वो यहाँ पर फिल करेंगे। यदि नाम चेंज नहीं किया तो सिंपल नो पर ही टिक रहने देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, इस प्रकार से आपका ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करना, तो ईयर को सिलेक्ट करने के लिए जो साइड में कोई ईयर दिख रहा है 2008, तो इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्लिक कीजिए तो आपका जो ईयर है, ईयर वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपका जो भी ईयर, इस प्रकार से अपने ईयर को सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट मंथ, तो मंथ को आपको आगे पीछे इसको इस प्रकार से करने के लिए आप यहाँ पर लेफ्ट साइड या राइट साइड इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तो आपका मंथ यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। तो अपना मंथ को सेलेक्ट कीजिए और सेट पर क्लिक कर देंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फिल हो जाएगी। इसी प्रकार से दोबारा से डेट ऑफ बर्थ को कन्फर्म करना है। नेक्स्ट आपका जेंडर, तो आपके जो भी जेंडर है, इस प्रकार से अपने जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। दोबारा से जेंडर को कन्फर्म करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में लिखी है, फादर का नाम फिल कीजिए। दोबारा से फादर का नाम कंफर्म कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट मदर का नाम और दोबारा से मदर का नाम फिल कीजिए। तो ये आपकी बेसिक जानकारी, इसको मार्कशीट या सर्टिफिकेट से देखकर आप इसको फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका कोई एक और अल्टरनेटिव, कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद कुछ नेक्स्ट पर आप यहाँ पर क्लिक आप कर देंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का डू यू वांट टू सेव रिकॉर्ड, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सिंपल सा इस पर क्लिक कीजिए आप, तो आपका यहाँ पर इस प्रकार से सक्सेस आपका हो जाएगा। आपको ओके पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। तो इसके तक जो भी डिटेल आपने फिल की वो यहाँ पर आप सब कुछ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी।
आपको यदि कोई चेंजेस करना है तो अभी आप अपडेट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। यदि आपका सबको सही तो जो आई एग्री दिख रहा है इसी आई एग्री पर क्लिक आपको कर देना है। तो इस कदम का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक यूजर आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सेंड किया जाएगा। आपको यहाँ पर इस प्रकार का जो दिख रहा है ओके पर आप यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर देंगे आप। तो इस कदम को दोबारा से इस प्रकार के डैशबोर्ड पर यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको दोबारा से अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करना होगा। तो आप चाहें तो ईमेल आईडी फिल करके अपनी ईमेल आईडी फिल कीजिए, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी फिल करके आप इसको लॉगिन करेंगे, या इसी प्रकार से मोबाइल नंबर फिल करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे, या आप यूजर आईडी जो भी अपने मोबाइल नंबर फिल किया उस पर एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वही आपका यूजर आईडी है और उसमें आपके पासवर्ड भी लिखा रहेगा। तो पासवर्ड यहाँ पर फिल करके इस कैप्चा को फिल करके आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप किसी माध्यम से इसको आप लॉगिन कर लेंगे। अब आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक नया पासवर्ड बनाना होगा। तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, कम से कम 8 से लेकर 15 कैरेक्टर आप बनाएंगे और इसमें आपका स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है जैसे, तो इस प्रकार से अपना एक पासवर्ड बनाएंगे, इस प्रकार से @256 इस प्रकार से कठिन से आपको पासवर्ड बना लेना है। तो वही पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे और दोबारा से वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप जो पासवर्ड आप बनाएंगे वही पासवर्ड आपको फिर यहाँ पर ये बन जाएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करते तो आपका पासवर्ड यहाँ पर सक्सेसफुल आपका चेंज हो जाएगा। आपको सिंपल ओके पर सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। अब आपको दोबारा से इस प्रकार से रीडायरेक्ट कर दीजिएगा। अब आपको दोबारा से यूजर आईडी पर क्लिक करेंगे, जो आपकी यूजर आईडी वो फिल करेंगे, जो अभी आपने पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। और आप चाहें तो दोबारा से ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर का ओटीपी के माध्यम से करना है तो ओटीपी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं, कोई समस्या पर नहीं। चलिए लॉगिन करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखा देते हैं। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का मैसेज दिखेगा, प्रोफाइल आपकी इनकम्प्लीट। तो ओके पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। फोटो आपको जेपीजी में या पीएनजी में अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर मिनिमम 10 KB से लेकर 200 KB तक इसको अपलोड करेंगे। तो लगभग 150 KB के आसपास फोटो को अपलोड कीजिए, सबकी फोटो ब्लर ना हो और फोटो भी आपकी अच्छी क्वालिटी की दिखे। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फोटो को यहाँ पर अपलोड कीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। तो फोटो आपकी यहाँ पर देखिए, आपको जो आप फोटो कैप्चर करते हैं तो आपकी वाइट बाल हो और प्लेन हो, इसमें कुछ आपका ऐसा ना हो कुछ पोस्टर लगा है लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको। तो आपका जो ये वाला दिख रहा है स्टार्ट कैमरा, इस स्टार्ट कैमरा पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे स्टार्ट कैमरा पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर परमिशन मांगा जाएगा, तो परमिशन को अलाउ कर देना है। और मान लीजिए आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं और हो सकता है आपको बाहर जो क्रोम ब्राउजर है यदि इससे आपको परमिशन आपको देने में समस्या आ रही तो आप क्या कीजिए, इसके डैशबोर्ड को आप फायरफॉक्स ब्राउजर में लॉगिन करेंगे और वहाँ से परमिशन देंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, वहाँ से अपनी लाइव फोटो को कैप्चर आप कर लेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका सिग्नेचर। तो सिग्नेचर को आपको अधिकतम 30 KB तक इसको अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको चूज़ फाइल पर करके अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। यहाँ पर आपको इसका देखिए नेक्स्ट आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो इसको भी आप 30 KB तक अपलोड करेंगे तो आपको अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट थंब या राइट थंब, यहाँ पर इन्होंने क्लियर कुछ नहीं बोला, देख सकते हैं यहाँ पर आपका। तो जो भी आप हमारे थंब लगा रही है वो आपका विजिबल होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक कर देंगे आप। तो फायरफॉक्स ब्राउजर से जब ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार का आएगा, तो आपको अलाउ पर सिंपल क्लिक कर देंगे। तो मोबाइल फोन वाले अभ्यर्थी के लिए तो अलाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा आपका। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको एस पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो किस कैटेगरी की है आप यहाँ पर, तो आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, अब चूंकि ये पोस्ट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी भारत सरकार की वैकेंसी है, ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं है, पहली बात। अब यदि जैसे मान लीजिए अदर स्टेट के, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में अब यदि SC में आते हैं या ST में आते हैं या OBC में आते हैं, तो यहाँ पर जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको UR कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा या आपकी कैटेगरी चलेगी। तो ध्यान दीजिए जो आपकी कैटेगरी है वही आपकी कैटेगरी चलेगी। जैसे आप यूपी में OBC में आते हैं तो भले आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जैसे आप SSC या UPSC अदर एग्जाम अप्लाई करते हैं तो सेम इसी प्रकार की आपकी भी वैकेंसी है। तो जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में भी आप OBC में आते हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तब भी यहाँ पर आप OBC में आएंगे, लेकिन शर्त ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको इसको आगे अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से आप SC के हैं, ST के हैं और आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपके अनुसार सेलेक्ट आपको करनी है। तो हम यहाँ पर डेमो पर्पस के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पर जैसे UR को सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपकी जो भी कैटेगरी वो अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप 40% या ऐसे अधिक बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप एक्स-सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नेशनलिटी या सिटीजनशिप, तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, आप अनमेरिड हैं यानी सिंगल हैं या मैरिड हैं या विडो हैं या डिवोर्स, जो भी है आपको अपने अनुसार सेलेक्ट करना है। इसका देखिए नेक्स्ट डोमिसाइल स्टेट, तो जो भी आपका राज्य है स्टेट है वो अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डेमो पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो भी राज्य है अपने अनुसार यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे।
इसका देखिए नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो आपका ये कोरस्पोंडिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता फिल करेंगे। तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस यदि ज़्यादा बड़ा है तो 2 लाइन में और 3rd लाइन में यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट कंट्री, तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका स्टेट, तो आपका जो भी राज्य इस प्रकार से जिस भी स्टेट में यहाँ पर वर्तमान पता है आपका वो फिल करेंगे इस प्रकार से। अब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है अपने अनुसार आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप आपका जो भी एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, जिसमें आपके बैलेट डॉक्यूमेंट है। तो सेम इसी प्रकार से यदि आपका वर्तमान पता यानी कोरस्पोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो उसको टिक करेंगे, तो दोनों कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो उसको अलग अलग फिल आप कर देंगे। इसका देखो सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इसका देखो इस प्रकार का पेज आपका कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको एस पर यहाँ पर क्लिक आपको कर देना है। आपका यहाँ पर डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसका देखो ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिल करनी है, तो 10th को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए डिग्री, तो आपको हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे। अब आपके सब्जेक्ट, तो जो भी आपके 10th में सब्जेक्ट रहे वो यहाँ पर फिल कर देंगे, या आप चाहते इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, या आप जो भी आपके 10th में सब्जेक्ट रहे वो फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या कॉलेज, तो आपका जो भी स्कूल का नाम फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड, तो जो भी आपका बोर्ड है जैसे CBSE बोर्ड है तो इस प्रकार से अपना CBSE बोर्ड फिल करेंगे। आपका उत्तराखंड बोर्ड है या UP बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है वो फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है, और आपको जो पेज यहाँ पर दिख रहा है मोबाइल से भी फिल कर रहा है तो इसको इस प्रकार से इस साइड यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, तो आपका यहाँ पर ये बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, तो इसको एक बार स्क्रॉल करना है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट आपकी कंप्लीट या परसुइंग रजिस्ट्रेशन मंथ, तो किस बार से यहाँ पर आप कंप्लीट है या फाइनल ईयर में चल रहा है तो आपको कंप्लीट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है पासिंग मंथ, तो किस वर्ष आप यहाँ पर पास हुए हैं, तो जब आपकी मार्कशीट देखेंगे 10th की तो उसमें आपको लिखा मिल जाएगा किस मंथ आप यहाँ पर पास हुए हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको यहाँ पर मार्कशीट के ऊपर डिपेंड है, तो उसको देखकर आपको फिल करना है। पासिंग ईयर फिल करेंगे। आपके परसेंटेज कितने हैं तो परसेंटेज फिल करेंगे। किस डिवीजन से पास हुई, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से वो फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे और ऐड पर आप क्लिक यहाँ से कर देंगे। तो जैसे आपने ऐड पर क्लिक किया तो आपके देखिए 10th की जो जानकारी वो यहाँ पर आपकी फिल हो चुकी है। अब ये सिर्फ आपको डेमो पर्पस के लिए हमने फिल किया है। इसका देखिए नेक्स्ट आपको 12th की जानकारी फिल करनी है। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट आपकी 12th, तो इसको इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे आप, तो यहाँ पर एग्जाम पास, तो आपको 12th की जानकारी फिल करनी है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको डिग्री में आपको हायर सेकेंड दिया जाएगा आपका, इस प्रकार से इंटरमीडिएट आ गया है। सब्जेक्ट आपके 12th में जो भी सब्जेक्ट रहे वो फिल कीजिए। स्कूल का नाम फिल कीजिए, आपके बोर्ड का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको कंप्लीट पे आपको क्लिक करना है। पासिंग मंथ आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका मंथ है इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट पासिंग ईयर, परसेंटेज आपका किस डिवीजन से पास हुए वो, और सर्टिफिकेट नंबर और ऐड पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपकी 12th की जानकारी भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको दिखा देते एक बार पहले हम, तो यहाँ पर देखिए जैसे 12th सेलेक्ट करते तो कौन सी स्ट्रीम से थे, अब आर्ट्स से थे, कॉमर्स से थे या साइंस से थे, जो भी थे इसको इस प्रकार से आप टिक करेंगे। यहाँ पर आपका रहेगा, तो आप देखेंगे तो 12th की जानकारी इसी प्रकार से आपकी ऐड हो चुकी है। यदि इसमें कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा, तो आपको जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकते हैं, और डिलीट करना तो जो डिलीट का आइकन दिख रहा है डिलीट पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी, तो आपको इसी प्रकार से ग्रेजुएशन की जानकारी, यदि आप ग्रेजुएट पास हैं तो ग्रेजुएशन को यही फिल करेंगे इसी प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डिग्री, तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री आपके पास BSc है या आपके पास B.Lab है यानी BSc जो लाइब्रेरी साइंस वो है, तो जो भी आपके पास इसको सेलेक्ट करेंगे। स्ट्रीम यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए, तो इनमें से आपके पास कौन सी स्ट्रीम से आपने किया है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हैं आपकी, जो कि आपके बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, आपका जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट रहा है वो यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे आप इसको इस प्रकार से। अब आपका जो भी यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, कॉलेज का नाम आपको फिल करना है। यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे, कंप्लीट हैं या रनिंग में चल रहे हैं इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। किस मंथ पास हुई है वो, पासिंग ईयर, आपके परसेंटेज, क्लास और सर्टिफिकेट नंबर, और ऐड पर क्लिक कर देंगे तो आपकी ग्रेजुएशन भी ऐड ऐसे हो जाएगी। इन सबको ऐड करने के बाद आपको जो सेव नेक्स्ट दिख रहा है इसी सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद देखेंगे तो आपका जो प्रोफाइल जानकारी फिल की है वो आपका पूरा प्रीव्यू दिखेगा, आपको चेक कर लेना है। इसके बाद जो डिक्लेयर दिख रहा है इस डिक्लेयर पर आपको यहाँ पर टिक करना है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर देखी जाएगा, इस सिग्नेचर को आपको यहाँ पर आपका कन्फर्म पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए जो कन्फर्म दिख रहा है इस कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। और यदि अभी भी कोई इसमें मिस्टेक आपको समझ में आ रही है तो बैक पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को सुधार लीजिए। इसके बाद आपको जो कन्फर्म है इस कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इसके देखो यहाँ पर एस पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए आपका डाटा यहाँ पर सक्सेसफुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसका देखो ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका डाटा आपका प्रोफाइल है जो कंप्लीट आपकी हो जाएगी। आपको क्लिक है टू अप्लाई दिख रहा है, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका इस प्रकार के एप्लीकेशन दिख जाएंगे, सभी पोस्ट के नाम आपको दिख रहा है, और जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके नीचे ही आपको यहाँ पर देखिए जस्ट नीचे क्लिक है टू अप्लाई, क्लिक है टू व्यू दिख रहा है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको देखने को यहाँ से
मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए MTS के लिए अप्लाई करना है तो इस प्रकार से MTS को अप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो पहले एक फॉर्म को कंप्लीट कीजिए, उसकी फीस पेमेंट करके आप दोबारा से इसी प्रकार से जो आपको टैब दिख रहा है ये वाले, इस पर क्लिक करके आप जिस पोस्ट को अप्लाई करना है उसको भी आप टेक कर सकते हैं। लेकिन आपको फीस भी आपको अलग अलग पे आपको करनी होगी। चलिए पहले किसी एक पोस्ट को अप्लाई करके हम दिखा देते हैं। तो क्लिक है टू जो व्यू दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक है टू व्यू पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर जो साइड में सबसे ऊपर देखिए जो होम दिख रहा है FAQ दिख रहा है, इसके सामने हाउ टू अप्लाई दिख रहा है। थोड़ा सा और इसको इस प्रकार से स्क्रॉल कर लेंगे आप तो यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का ये आपको ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा। मोबाइल में थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना होगा। आप यदि लैपटॉप PC यूज करें तो उसमें आपको यहाँ पर क्लियर दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इसी अप्लाई नाउ पर ही आपको क्लिक कर देना है। आपका इस प्रकार का पेज आ जाएगा। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर MTS के लिए अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पर आपको MTS आ जाएगा। इसके यहाँ पर आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। आपको जो आई एग्री दिख रहा है इसी आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आप ICFIRE के जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं यदि हैं तो यस, नहीं तो नो पर ही टिक रहने देना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या सिविलियन एम्प्लॉय इनमें से कोई यहाँ पर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है, आपको रहने देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है यदि आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पोर्ट पर्सन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक रहने देना है। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस पर क्लिक करके कम से कम 3 साल का पर जो एक्सपीरियंस है तो उसको ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से यस पर क्लिक करके, यदि नहीं तो नो पर आप क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है यदि आपको कभी किसी एग्जाम से जैसे आपका UPSC या एनी पब्लिक सर्विस कमीशन या अन्य कोई भी एग्जाम के द्वारा आपको डिवर किया गया है, एग्जाम देने से रोका गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही आपको क्लिक रहने देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है यदि यहाँ पर आपका कोई रिलेशनशिप है आपका जो यहाँ पर चेयरमैन या मेंबर या जो गजेटेड या नॉन गजेटेड एम्प्लॉय ICFRI में तो उनकी जानकारी फिल करेंगे आपकी वो कौन लगते हैं। यदि नहीं तो सिंपल आपको इस प्रकार से NE यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसका देखो सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर डू यू वांट टू सेव द डिटेल एंड प्रोसीड फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, तो आपको एस पर क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आपका जो हाई स्कूल एंड 10th का मार्कशीट है यहाँ पर देखेंगे आप, तो 10th का जो सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। आपका सर्टिफिकेट इशू बाय, तो यहाँ पर आप देखेंगे 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट इशू डेट आपको फिल करेंगे यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट आपको इशू किया उसका नाम फिल करेंगे। यहाँ पर देखिए इशू डेट, तो जो आपकी डेट इस प्रकार से अपने कैलेंडर को सेलेक्ट करके अपनी डेट को फिल करेंगे। अब आपका जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर आपको अपलोड आपको करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो मार्कशीट है, अब 10th की मार्कशीट। अब एक बात और, आपका जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों सेम है तो दोनों में सेम ही डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे। इस प्रकार यहाँ पर आपका मार्कशीट इशू बाय, मार्कशीट नंबर आपका इशू आपका बाय किसके द्वारा इशू किया है। तो जब मार्कशीट पर देखेंगे जिसकी आपकी सिग्नेचर यहाँ पर रहती है तो वो हर बार मार्कशीट पर लिखा मिल जाएगा, तो वही आपको नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। इशू डेट आपकी किस डेट को आपका मार्कशीट यहाँ पर इशू ही वो, और आपकी मार्कशीट को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और मार्कशीट को आपको मिनिमम 50 के भी अधिकतम 300 के भी तक अपलोड कर सकते हैं PDF बनाकर, इसको यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। जिसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों सेम है तो दोनों जगह सेम डिटेल फिल करके दोनों को सेम अपलोड यहाँ पर कीजिए। इसी प्रकार से यदि आपने 12th की जानकारी यहाँ पर फिल की होगी प्रोफाइल में, चूँकि हमने सिर्फ अभी 10th की जानकारी फिल की है, आपने 12th की जानकारी फिल की हुई तो 12th की जानकारी, आपको सर्टिफिकेट की जानकारी और मार्कशीट की जानकारी, ग्रेजुएशन फिल किया है तो ग्रेजुएशन की जानकारी, सर्टिफिकेट की जानकारी और अपलोड करके आपको सिविल नेक्स्ट पर क्लिक आपको करना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि अभी भी कोई आपके फॉर्म में यदि प्रोफाइल में कोई मिस्टेक आपको समझ में आ रही है तो यूजर डिटेल पर यहाँ पर आप सिंपल से इस प्रकार से क्लिक करेंगे। आपको जो एडिट का ऑप्शन है इस एडिट पर क्लिक करेंगे तो अपना जो OTR अभी आपने किया है उसमें आप एडिट कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सही है। तो इसका देखो सिविल नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे आप सिविल नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको एस पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद देखेंगे आपका पूरा फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा। इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए अब यहाँ पर आपको जो डिक्लेरेशन दिख रहा है आई हियर बाय, इसको आपको यहाँ पर चेक बॉक्स को यहाँ पर आप टिक करेंगे और आपको जो सिविल नेक्स्ट दिख रहा है सिविल नेक्स्ट पर क्लिक आप कर देंगे। तो इसके बाद देखेंगे तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको जो भी कैटेगरी उसके अनुसार फीस दिखेगी। आपको यहाँ पर आपका जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और पे नाउ पर को सिंपल से क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखिए, जैसे कार्ड से, UPI से, QR कोड से, नेट बैंकिंग, जिस भी माध्यम से करना है। जैसे पे थ्रू UPI पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक QR कोड हो जाएगा। उस QR कोड को फोन पे, GPay, Paytm के माध्यम से स्कैन करके अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी अपने एप्लीकेशन सबमिट किया तो यहाँ पर आपको हो जाएगी। तो अभी हमने फाइनल इसकी फीस पेमेंट नहीं किया है, लेकिन आपको उसे दिखाया है। अब यदि इसके बाद आपको और दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो दोबारा से अप्लाई फॉर एप्लीकेशन पर यहाँ से सिंपल से क्लिक करेंगे। आप अप्लाई फॉर एप्लीकेशन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दोबारा से आपकी इसी प्रकार से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो क्लिक है टू व्यू पर क्लिक करेंगे और आपको जो साइड में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको जो ये वाले ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से खींचकर, तो जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है इस अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो सेम आपका जो प्रोसेस अभी इस पोस्ट का दिखाया है सेम इसी प्रकार से आपका भी रहेगा। आपको
सब OTR एक बार करना है। बाकी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फीस भी आपको अलग अलग पे आपको करनी होगी। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।